नमस्कार दोस्तों। आज 10 दिसंबर है। विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मानवाधिकार क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है? तो ह्यूमन राइट्स वह मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं जो हर इंसान को जन्म से मिलते हैं, जिनमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार आदि शामिल हैं। ये सभी अधिकार सार्वभौमिक यूनिवर्सल मतलब भौगोलिक हैं। पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में हर किसी भी व्यक्ति को लिंग, नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार से भिन्न इन आधारों पर किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। प्रमुख मानवाधिकारों के उदाहरण हैं जीवन और स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को सुरक्षित रहने और अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने का निवासी हो। स्वतंत्रता, गुलामी, दासता और जबरन मजदूरी से मुक्ति, मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा, न्याय, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। जैसे कोई कानून बना है तो उसके समक्ष समानता, अभिव्यक्ति, बोलने, सोचने, अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता, धर्म, विश्वास, अपने धर्म का पालन करने या न करने की स्वतंत्रता, शिक्षा और काम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक काम, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, पर्याप्त भोजन, आवास, चिकित्सा देखभाल और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, निजता, परिवार, घर और संचार में मनमाने हस्तक्षेप से सुरक्षा, समानता और गैर भेदभाव, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार और भेदभाव से मुक्ति। ये कुछ अधिकार हैं जो मानवाधिकारों की एक सूची बनाते हैं। तो आइए इसकी संवैधानिकता पर चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक महत्व इसका क्या है? तो मानवाधिकार दिवस की स्थापना वर्ष 1950 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में रखी गई थी, जिसे 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत किया गया था, जिसमें सभी व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकारों की रूपरेखा निर्धारित की गई थी। वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र परिषद अपने 47 सदस्य देशों, जिसमें भारत भी शामिल था, से वैश्विक मानवाधिकार संरक्षण को सुदृढ़ करती है। परिषद का मुख्यालय मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय जो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो मानवाधिकार का भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के भाग 3 और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के भाग 4 के माध्यम से मानवाधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। प्रस्तावना का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के प्रति संकल्प की भावना का प्रतिरूप प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी, देश में मानवाधिकारों के अनुपालन की निगरानी करता है। तो इसमें जो है 6 सदस्य, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य होते हैं NHRC के अंदर। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो मानवाधिकार क्या है, इस पर अभी ब्रीफ में जानकारी हुई। ऐसे ही अपने महत्वपूर्ण अधिकारों को जानते रहें, जुड़े रहें अपने चैनल के साथ। देश और दुनिया के कानून को सरल और आसान भाषा में समझने के लिए टेक केयर, बाय बाय।